क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कहता है कि जो ए डी है, ए डी वो इक्वल है ए बी के, ए बी यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, बी सी ये वाली जो साइड है बी से सी तक वो सी डी की इक्वल है। ये देखें इन दोनों के ऊपर सिंगल सिंगल लाइन है जो ये शो करती है कि ये आपस में इक्वल है, और यहाँ इन दोनों साइड पे डबल डबल लाइन है जो ये शो करती है कि ये आपस में इक्वल है। दूसरा ये कि कह रहा है कि ये दोनों जो डायगनल हैं ए से सी तक जो लाइन है इसे डायगनल कहते हैं, और इसी तरह बी से डी तक जो लाइन है ये एक दूसरा डायगनल है। कह रहे हैं ये दोनों डायगनल बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ए के ऊपर। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी ये जो काइट होती है, जब इसके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इनके चारों कोनों में ये जो एंगल बनता है ये 90 का बनता है, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं लाइन, तो इसलिए इनके चारों जगह 90 का एंगल बनेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो एंगल आपका इधर बनता है वही एंगल नीचे, अगर यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 होगा, यहाँ 44 है तो यहाँ पे भी 44 होगा। इसी तरह ये वाला जो एंगल अगर जितना है उतने ये वाले एंगल भी अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि मेरे पास जो एंगल है, अच्छा उसने फाइंड करने का क्या है, ए बी डी यानी ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। दूसरा सी बी डी ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, मतलब बी के लेफ्ट राइट दोनों एंगल जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो इस तरह के हम लिखेंगे कि जो एंगल है सी ए डी इज़ इक्वल टू सी ए बी इज़ इक्वल टू 25 डिग्री। अब देखो किस तरह समझनी है ये चीज़। सी से जो ए की तरफ यहाँ तक आकर ये ऊपर की तरफ जाएं डी तक तो दरमियान में एंगल 25 बनता है। तो बिल्कुल उसी तरह जब आप सी से ए पर आकर ए से बी की तरफ जाएं तो ये जो नीचे एंगल है ये भी उतना बनेगा 25। ये मैंने लिखा है कि एंगल जो सी से ए यानी सी से ए और ए से डी की तरफ जाओ 25 बनता है, तो इसी तरह जब सी से दोबारा ए और ए से बी की तरफ जाओ तो नीचे भी 25 का बनेगा। दूसरी बात कि एंगल जो है हमारे पास ए सी से डी की तरफ जाओ और फिर ए सी से बी की तरफ जाओ तो ये भी एंगल सेम बनेगा। दोबारा मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि ये ए से सी की तरफ गया, मैं सी से मैं डी की तरफ गया तो दरमियान में एंगल 44 आया। इसी तरह जब मैं ए से सी और सी से डी के बजाय बी की तरफ आऊँगा तो यहाँ पर भी जो एंगल आएगा ये भी 44 होगा, क्योंकि ये जो डायगनल होता है ना, ये डायगनल यहाँ पर जो एंगल होता है उसे दो बराबर हिस्सों में कट कर देता है। पूरे जो एंगल होता है, अगर पूरा एंगल दिया होता तो हम उसे काट कर दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते। ये भी हमारे पास कितना है 44 डिग्री होगी। ठीक हो गई। तो इस तरह मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ये वाली जो है ना ले लेता हूँ, दो ट्राइंगल इसमें से मैं निकाल रहा हूँ, ए ई बी और दूसरी मैं निकाल रहा हूँ इससे बी सी ई। यहाँ पर तो 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ जो है वो 25 बन रहा है और यहाँ 44 बन रहा है। ये एंगल जो हमने फाइंड करना है, तो पहले हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ये वाली लेते हैं ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल का निशान होता है डेल्टा की तरह का ये। ठीक हो गई। इसमें हमें पता है क्योंकि ट्राइंगल है तो इसलिए वी नो दैट मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ई इज़ इक्वल टू 180। यानी ट्राइंगल के एक दो तीनों एंगल को ऐड करो तो 180 के इक्वल होता है। ए जो है वो हमारे पास कितना है जी 25 डिग्री है। एंगल बी हमने फाइंड करना है, ई जो है वो 90 डिग्री है और ये टोटल 180। अब 90 में 25 ऐड कर दो तो हमारे पास बन जाएगा 115 इज इक्वल टू 180। मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 में से 115 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी जो है वो बन जाएगा 65 डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल है ये 65, यानी ये वाला पोर्शन 65 आ गया। सही हो गया जी। अब हमारे पास जो है हमने क्या करना है, ये वाला पोर्शन निकालना है, तो हम ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे। अब इधर लिखेंगे जी इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी ई है तो मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट एंगल
ई इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल का जो सम है 180 के इक्वल होगा। वैल्यू पुट कर दो। बी जो है वो हमने फाइंड करना है, सी जो है वो 45 है, ई जो है वो 45 नहीं 44, सॉरी ये कितना है जी 44 है। कितना है जी 44 इज़ इक्वल टू 180। तो मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 में पहले इनको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी 134 इज़ इक्वल टू 180। तो मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू 180, ये 134 उधर जाके क्या हो गया माइनस हो जाएगा। तो 134 जब हम निकाल देंगे 180 में से तो हमारे पास पीछे कितना बच जाएगा 46 बच गया। तो ये वाली साइड हमारे पास 46 आ गई। अब उसने हमें क्या कहा हुआ था ए बी डी कितना आ गया जी 65 आ गया। सी बी डी ये कितना आ गया जी 46 आ गया। यानी यहाँ पर एंगल बन रहा है सी बी ई देखें या सी बी से ऊपर डी तक पॉइंट तक चले गए, बात एक ही है। यानी यहाँ पर रुकें तब भी 45 बनेगा और इस लाइन को ऊपर तक ले जाएं तब भी, क्योंकि ये एक डायगोनल है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें क्या है, तो हमारे पास दो एंगल थे वो हमने इसमें क्या कर लिए फाइंड कर लिए। उसका क्वेश्चन नंबर जो है 12 कहता है कि इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ई इज अ मिड पॉइंट ऑन ए बी, कह रहे ए बी जो लाइन है ना ई उसका क्या है मिड पॉइंट है। ई मिड पॉइंट है और एंड सी ई डी 180, सी से लेकर कह रहा है कि ये ई जो है ना मिड पॉइंट है, कह रहा है सी से ई और ई से यानी डी, सी ई डी जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो 118 बन रहा है। ठीक हो गया जी 118 फाइंड। अब फाइंड हमें ये कह रहा है कि ए डी ई जो है वो हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये हमने यानी जो हमारी फाइंडिंग है वो हमने ए डी ई एंड डी सी ई, दूसरा डी सी ई, ए डी ई यानी ये वाला एंगल जो है ये हमने फाइंड करना है एक, तो दूसरा डी सी ई ये वाला एंगल, एक ये एंगल फाइंड करना है और एक हमने ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। ठीक होगी। अब ये चीज़ है कि अब यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है कि जो रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। यानी जो हमारे पास ए बी साइड है वो इक्वल है सी डी के, यानी जितनी लेंथ इस ए से बी तक है उतनी ही सी से डी तक है। इसी तरह डी ए जो होता है वो बी सी के इक्वल हो। ये जस्ट आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं इसकी इक्वल होती हैं, एक चीज़। इसके अलावा जो 4 एंगल होते हैं इन 4 कोनों पे, जो 4 एंगल होते हैं यहाँ पर, ये हमें ये सारे के सारे जो एंगल होते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री होते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, 90 का यहाँ पे बनेगा, 90 का यहाँ पे बनेगा और 90 का यहाँ पर बनेगा। अब समझने की बात यह है कि अगर ये मिड पॉइंट है ए बी का, ये मिड पॉइंट है, तो जब हम इसको सी को ई से ज्वाइन कराएंगे और इसी तरह डी को ई से ज्वाइन कराएंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आएंगे। एज ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E is a midpoint of AB, so therefore CE is equal to ED। ये आपने हमने बताना है कि अगर ये A B का E मिड पॉइंट है तो लाजमी बात है जितना C से ये दूर होगा ई पॉइंट, इतना ही डी से भी ये ई पॉइंट दूर होगा। अभी मैं एक और ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ, रेक्टेंगल ये वाली, और ये ए
बी सी डी, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, मिड पॉइंट नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तो ये आपको देखें, अगर आप तो आपको नज़र आ रहा है कि ये लाइन जो है छोटी है, ये लाइन क्या है, बड़ी है। इसी तरह इस पॉइंट को मैं मिड पॉइंट के बजाय क्या करता हूँ कि इस तरफ अगर एक ई पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अगर देखें तो अब ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन छोटी है। लेकिन इसमें क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसलिए ये जितना यहाँ से इधर तक आएगा इतना ही यहाँ से यहाँ तक आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो फिर ये क्या, अगर दो साइड इक्वल हैं, ई से डी और ई से सी इक्वल हैं, तो हमारे पास सी ई डी जो है इज एन एसोलेस ट्राइंगल। क्या जी? एसोलेस ट्राइंगल, यानी वो ट्राइंगल होती है एसोलेस जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं यूँ लूँ तो मेरे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या है, ई है, ये मेरे पास क्या है, सी है, ये मेरे पास क्या है, डी है। ये वाला जो इसका एंगल है ये 118 है, उसने हमें खुद दे दिए। ये साइड इक्वल है, इस साइड की इक्वल है, तो इक्वल साइड के साथ यहाँ पर जो बनने वाले एंगल हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम ये लेट कर लेंगे कि जो एंगल डी है इज़ इक्वल टू एंगल सी है, वो इक्वल है एक्स के, एक्स डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल है ये एक्स है और ये भी क्या है, एक्स है। ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, इसलिए अगर ये एक्स है तो ये एक्स होगा। इधर ई कहो तो इसको भी ई कह दो। अब हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ई सी डी या सी ई डी, आप इसे सी ई डी लिख लें क्योंकि ऊपर मैंने सी ई डी, इन ट्राइंगल सी डी, मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल ई प्लस मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं, वो तीन जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 के। अब मेरे पास जो मेजरमेंट एंगल सी है, सॉरी मेजरमेंट एंगल क्या है, सी है। सी मेरे पास क्या है जी, एक्स है। ई मेरे पास 118 है। ई मेरे पास डी मेरे पास जो है वो भी एक्स है, इज इक्वल टू 180। अब एक्स और एक्स कितने एक्स हो गए, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 118। अब ये जो 118 था इधर प्लस हो रहा था, उधर इसके इक्वल के उस तरफ गया तो माइनस हो गया। ये वाला x और ये वाला x दोनों क्योंकि सेम वेरिएबल थे इसलिए दोनों आपस में ऐड हो गए। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 118 निकालो, 18 और 220 और 86 2 हो गए। तो x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 6 और 2 1 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 31 आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो है यहाँ पर ये इस तरफ जो है ये कितना बन गया, 31 बन गया। सही हो, इधर भी हमारे पास क्या हो गया, 31। अब उसने हमें कितना क्या पूछा था, DCE, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, 31 डिग्री। अब यहाँ पर ये वाला मैं रेज कर देता हूँ, ये दो ऐसे आप चाहें तो वीडियो पास करके ये वाला बना लीजिएगा। अब मेरे पास लिखूँगा मेजरमेंट एंगल डी, या इस तरह डायरेक्ट इस तरह लिख दें, DEC सेक्शन, यस DCE इज इक्वल टू EDC इज इक्वल टू 31। अब देखना सब, DCE ये वाला एंगल, उसके बाद EDC ये दोनों एंगल क्या है, 31 के इक्वल है। ठीक हो गया। अब एक तो चीज़ हमने जो फाइंड करनी थी वो हमने 31 डिग्री फाइंड कर लिया, ये तो हमारा हो गया। दूसरा हमने फाइंड करना है ADE, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये तो एंगल फाइंड करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है। किस तरह इजी है कि हम ये करेंगे
कि ए डी ई इज इक्वल टू ए डी ई, ये वाला एंगल, ये जो छोटा, ये पूरे वाले एंगल का एक पार्ट है। तो पूरा जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कार्नर में जो एंगल बन रहा है वो तो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का जो एंगल था वो कट के एक इधर बन गया, एक हिस्सा उधर चला गया, यानी दो हिस्सों में बट गया, टू पार्ट में चला गया। एक पार्ट इस तरफ है और एक पार्ट इस तरफ है। तो एक पार्ट हमें पता है, दूसरा पार्ट हमने फाइंड करना है। तो टोटल एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से ये वाला जो साइड है 31 डिग्री, ये आप माइनस कर लो। तो पीछे आपके पास जो बचेगा ए डी ई इज इक्वल टू, हमारे पास देखो जी 90 में से 31 माइनस करो, इधर से कैरी लिया 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 3 गए 5, तो 59 डिग्री। तो इस तरह दो जो हमारी फाइंडिंग थी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। एक हमारे पास डी सी ई उसने कहा था जो कि हमारा 31 डिग्री आया है, और दूसरा हमारा ए डी ई हमारे पास कितना आ गया जी? 59 डिग्री आ गया। तो इस तरह उसने हमें यही दो एंगल कहे थे, 59 और 31 हमारे पास आ गया, ये सी एंगल थे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 12 वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह है कि कह रहा है कि ना पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस कह रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमारे पास क्यू पी आर ये वाला जो एंगल है कह रहा है 42 डिग्री है। दूसरा जो एंगल वो कह रहा है कि जी क्यू आर एस जो है क्यू आर एस जो है वो 70 डिग्री का है। तो फाइंड हमें ये कह रहा है कि पी क्यू आर फाइंड करें। पी क्यू आर नंबर एक जो है वो पी क्यू आर कह रहा है कि जी एंगल फाइंड करना है पी क्यू आर, और दूसरा पी आर क्यू नंबर दो जो है पी आर क्यू जो है वो हमने क्या करना है जी? फाइंड करना है। पी क्यू आर यानी ये जो एंगल है ना ये पूरा, एक तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, दूसरा वो ये कह रहा है कि ये जो जगह है ना यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ना वो फाइंड करना है। ये जो 70 एंगल उसने दिया ना वो ये वाला नहीं दिया, ये ऊपर वाला नहीं दिया, बल्कि यहाँ से ये पूरा जो कार्नर में एंगल बन रहा है ना पैरेललोग्राम है ना यूँ यानी कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये वाला एंगल है ये पूरे का पूरा 70 डिग्री है। जब पूरे का पूरा 70 है तो जब उसने यूँ एक लाइन लगाई है तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये वाला हिस्सा जो है वो फाइंड करें, जबकि ये वाला उसने क्या दे दिया 42 डिग्री दे दिया। ठीक है जी। एक सेकंड, कौन सा कह रहा है जी? पी क्यू आर और दूसरा पी आर क्यू, नहीं ये वाला हिस्सा सॉरी नहीं कह रहा, बल्कि कौन सा कह रहा है? ये वाला हिस्सा कह रहा है। ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ना वो कह रहा है कि ये वाला पोर्शन फाइंड करें। पूरा तो ये है ना, तो ये वाला पोर्शन की बात कर रहा है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है कह रहा है ये वाला फाइंड करें। ठीक हो, और एक कह रहा है कि ये वाला एंगल फाइंड करें। ठीक हो गया। अभी हम जब फाइंड करेंगे तो चीज़ मज़ीद जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अब ये जो एंगल है हमारे पास ये 42 है, तो ये वाला कितना है जी? 42 डिग्री है। अब ये वाला एंगल 42 क्यों हो गया वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो एंगल है क्यू पी आर यानी क्यू से पी और पी से आर की तरफ है, जो ये जो एंगल है वो इक्वल है किस एंगल के? पी आर एस के, पी आर एस के, जो कि कितने हैं? दोनों 42 हैं। अब 42 क्यों है? क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल है। ठीक होगी जी। यानी यूँ लाइन है, एक इस तरफ जो एंगल बन रहा है और एक इस तरफ बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल जो बनने वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होता है। तो थोड़ा नीट कर देता हूँ, यानी इधर एक एंगल बना है और एक इधर बने, तो ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 आपस में इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट है। इसी तरह अगर यहाँ पे बनेगा तो वो इसकी इक्वल होगा, यानी ये 3 है तो ये 4 है, 3 4 अल्टरनेट होंगे। यानी एक लाइन की जो लाइन की एक साइड है कोना है उसके ऊपर बन रहा है, तो दूसरी साइड लाइन के कोने में नीचे को बन रहा है, तो ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के इक्वल होता है क्योंकि अल्टरनेट एंगल इन्हें कहते हैं। ठीक हो गया, ये इक्वल है 42 आ गया। तो अब हमें जो एंगल उसने कहा था कि पी क्यू आर, ये तो आसान हो गया, पी आर क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए
ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल है ये 70 है, इसका ऊपर वाला पोर्शन 42 है, तो टोटल एंगल कितना है जी 70 है। पूरा एंगल 70 है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है ये 42 है, तो पूरे एंगल में से ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे तो जो पीछे बचेगा ये होगा। तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 28 डिग्री होगा। ठीक है जी। कैसे? 70 में से 42 क्या कर लो, माइनस कर लो। 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 गया 2, तो 28 डिग्री। तो पहली फाइंडिंग जो है आपकी ये आ गई है, पी आर क्यू इज इक्वल टू 28 डिग्री आ गई। ठीक हो गया जी। ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मेरे कितना आ गया जी 28 डिग्री। अगर इन दोनों को आप ऐड करो ना, 42 में 28 ऐड करो तो आपके पास कितना हो जाएगा 70, यानी पूरा एंगल 70 बन जाता है, यानी पूरा 70 था। तो ये एंगल जो पी आर लाइन थी, इसने इस पूरे एंगल 70 को दो हिस्सों में काटा, ऊपर 42 हो गया, नीचे 42 हो गया, नीचे 28 हो गया। ठीक हो गया। अब हम लेंगे जी इन ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू या पी क्यू आर ले लें। ये एक ट्राइंगल सी बन गई है इस तरह, ये ऐसे यूं एक थोड़ी नीट बना लेता हूँ। ये P है, ये R है और ये क्या है Q है। ये एंगल हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास 42 है और ये हमारे पास क्या है 28 डिग्री। तो हमें पता है कि जब भी कोई ट्रायंगल होती है तो उसके जो 3 एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है जी। ये देखो, मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल R प्लस मेजरमेंट एंगल Q, यानी P R Q 180। P जो है वो हमारे पास 42 डिग्री है, ये देखिए P 42 है। R जो है वो 28 डिग्री है, 28 डिग्री है, और Q जो है वो हमने फाइंड करना है 180। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा जी 70 बन जाता है, प्लस मेजरमेंट एंगल Q इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो मेजरमेंट एंगल Q जो है वो हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों ऐड किए 70 बना, और जो इधर ऐड हो रहा था उस तरफ जाके 180 के सब्ट्रैक्ट हो गए, तो पीछे जो हमारे पास बचा 110 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया।